हेलो गाइस। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, तो आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं और अब आगे के टॉपिक्स हम देखते हैं आगे टॉपिक्स में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे, देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारा ये दे रखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 ऑफ ए। तो ये देखिए, ये इस क्वेश्चन से नहीं लिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लिया गया है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से। और इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो डी है, ये जो डी ये आ रहा है, ये जब स्टॉप होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको। तो देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता है कि जो हमारा पॉइंटर है, ठीक है, हमारे पास टोटल 5 पॉइंटर है। कितने पॉइंटर है? 5 पॉइंटर। और वो कौन कौन से है? एक हो गया ए, एक दूसरा है बी, सी और डी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पॉइंटर कितने हैं? 5। और यही आउटकम्स हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे, वो भी हमारे कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है। अब देखिए, तो पॉइंटर स्टॉप्स एट डी विच इज़ वन आउटकम। तो इसमें बोला है कि अगर इसमें जब पॉइंटर डी में, ये जो पॉइंटर है ये जब डी में रुकेगा तब क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा जो आंसर, वो हो जाएगा 1/5। 1/5 क्यों होगा? क्योंकि देखिए, हमें फेवरेबल आउटकम कितने चाहिए? 1 चाहिए। और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5 है। कैसे? एक ए हो गया 1, बी 2, सॉरी ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5। और फेवरेबल आउटकम कितने हमें चाहिए? तो ये हो गया 1, ठीक है। अब इसी के बाद बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है? तो बी पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और हमें इसमें यही पूछा है कि उसमें एस जितने होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने देखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे होते हैं 52, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। और जो एस होता है वो होता है 4। कितने कार्ड होते हैं एस के? 4 कार्ड्स, ठीक है। तो इसी का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/52, ठीक है। तो 4/52 कैसे? क्योंकि हमें एस चाहिए था, तो एस आ गया 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52। अब अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/13। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो इसमें इसी जो ये फिगर दे रखा है इसी में से हमें बताना है कि इसमें जो रेड एप्पल है वो कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो है 7। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि फिगर में भी है 7, ठीक है। और नंबर ऑफ रेड एप्पल, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स, तो रेड एप्पल्स कितने हैं? ये हो गया 1 2 3 4, तो ये 4 एप्पल्स हो गए, ठीक है। अब हमारा है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा जो हमें आउटकम चाहिए वो ऊपर और टोटल नंबर नीचे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का, वो हो जाएगा 4/7। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। वन नंबर on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of? तो देखिए,
1 से 10 नंबर की स्लिप है एक जार में या एक बॉक्स में, और सबको पहले मिक्स कर दिया है और एक एक करके सारे स्लिप को निकाला जा रहा है, और विदाउट लुकिंग इनटू इट मतलब उसमें बिना देखे उसको निकाला जा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले है गेटिंग अ नंबर 6, तो नंबर 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले वाला हम कर रहे हैं, तो पहले तो आउटकम लिख देता हूँ मैं। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आउटकम ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 फ्रॉम 10 सेपरेट स्लिप्स इज़ 1। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो इन्होंने स्लिप डाली है वो 1 से लेकर 10 नंबर तक की स्लिप है। इन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब और भी स्लिप है। देखिए जैसे कि अगर 1 नंबर का स्लिप होगा तो वो सिर्फ एक ही होगा, और 2 नंबर का भी होगा तो वो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, वो बहुत सारे नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर 6 नंबर का कोई स्लिप है तो वो भी एक ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो फेवरेबल आउटकम चाहिए वो हमें चाहिए, क्या चाहिए, 6। तो कितना चाहिए हमें, सिर्फ एक आउटकम चाहिए। और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 10। टोटल स्लिप कितनी डाली है हमने, 10। और चलिए अब और आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो लेस देन 6 मतलब कि जो 6 से कम आने वाले नंबर है, जो चिट्स है उसके बारे में बताना है। तो लेस देन 6 तो आपको पता ही है कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखिए एक बार कर, तो देखिए नंबर लेस देन 6 आर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा वो होगा 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 10। इसको काट लेंगे तो हमारा बनेगा 1/2, ठीक है। अब थर्ड वाला भी देखिए, थर्ड वाले में क्या है। थर्ड वाले में बोला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 अगर बोला है तो ग्रेटर देन 6 में तो सिर्फ 4 ही नंबर होंगे, 7 8 9 10। तो ये वाला भी ऐसे ही हो जाएगा 4/10, और सो काट लेंगे तो 2/5 आ जाएगा। तो देखिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ग्रेटर देन 6 आउट ऑफ 10 इज़ 7 8 9 10। तो यहाँ पे मेरे आउटकम कितने आ गए, 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, 10। तो ये कट के मेरा आ जाएगा 2/5, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ में क्या है, फोर्थ में रखा है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, कि हमें 1 डिजिट नंबर चाहिए। तो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे, 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर हमारा होएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और 10 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 जो है हमारा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसलिए ये 1 डिजिट के नंबर है और ये 2 डिजिट के नंबर है, तो हम सिर्फ इतने को ही लेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 9, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम आसान है ये चैप्टर। अब कल हम करेंगे इसके बाकी के लास्ट 2 क्वेश्चन 5 और 6, उसके बाद ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।